नमस्कार, मैं अशोक कुमार। आज के डेट में अपने देश के अंदर बलात्कारियों को फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। जी हाँ, आपको पता होगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक लड़की के साथ में गैंगरेप हुआ था, जिसमें भाजपा के 3 आईटी सेल के नेता पकड़े गए थे और उनको पकड़ने में यूपी पुलिस को लगभग 2 महीना लग गया था। वो गैंगरेप करके सीधे मध्य प्रदेश भाग गए थे और मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए प्रचार कर रहे थे। मगर जब नेशनल टीवी पे खबर चला तब जाके उनको 2 महीना यानी 60 दिन के बाद गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि उनको 7 महीना के बाद ही यानी कि आज की डेट में उनको बेल मिल चुका है। यानी कि योगी बाबा एक लंबा छोड़ते हैं कि अपने देश के अंदर यूपी में जो कानून व्यवस्था है वो पूरा मॉडल बन चुका है और पूरे देश में लागू होना चाहिए और लोग इसको फॉलो करेंगे। यानी कि आज की डेट में अपने देश के अंदर न जाने कितने महिलाओं के साथ दिन रात बलात्कार हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मगर जब बलात्कारी को संस्कारी बोलकर छोड़ा जाएगा और उनको मिठाई खिलाया जाएगा, फूल माला से स्वागत किया जाएगा, तो ये घटेगा नहीं, बल्कि दिन दूना रात चौगुना अपने देश के अंदर बलात्कार होगा और बलात्कारियों की संख्या बढ़ेगा। ऐसे में आपको पता होगा कि जब गुजरात में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस टाइम में बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को गुजरात हाई कोर्ट ने छोड़ दिया था, ये बोलकर कि ये बलात्कारी नहीं बल्कि संस्कारी है। और जेल से बाहर निकलने के बाद भाजपा के आईटी सेल यानी कि भाजपा के नेता कार्यकर्ता ने उनको मिठाई खिलाए, फूल माला चढ़ाए, उनको चंदन टीका किए और जश्न मनाए और उनके पूरे बलात्कारी गिरोह में खुशी का माहौल बन गया। ये देखते हुए आज की डेट में ऐसा ही लग रहा है कि भाजपा सरकार एक नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। केवल उनका नारा अपने वोट बैंक बनाने के लिए होता है, लोगों को लुभाने के लिए होता है और अंधभक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए होता है। क्योंकि जिस तरह से बनारस में जो घटना हुआ था लड़की के साथ में, वो एक दर्दनाक था, क्योंकि उनको बंदूक के नोक पर अगवा किया गया, फिर उनको साथ में रेप किया। मगर मामला यूपी पुलिस ने उनको पकड़ने में 60 दिन लगा दिया। ऐसे में सबको पता है कि अपने देश के अंदर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या उसके साथ गैंग रेप करने के बाद लगभग 2 साल से 7 साल का सजा है। तो इनको 7 महीने में कैसे बेल मिल गया, किस आधार पर इनको बेल मिल गया, ये सोचने वाली बात है। ऐसे में सबको पता है कि तीनों आरोपी के ऊपर सरकार का हाथ है। इनका फोटो स्मृति ईरानी के साथ है, अनुराग ठाकुर के साथ में भी है और योगी बाबा के भी साथ में है, खुद मोदी जी के साथ में इन लोगों का फोटो लगा हुआ है और वायरल हो रहा है। ये देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि जो भाजपा सरकार है वो जाति अपना वोट बैंक देख के बलात्कारियों को भी सजा देगी। अगर यही मुसलमान होते तो इनको उम्र कैद हो जाता या फांसी भी हो जाता, क्योंकि मुसलमान भाजपा का विरोधी होते हैं, उनको वोट कभी नहीं देते हैं, इसीलिए उनको सजा हो जाता। मगर आज की डेट में अपने देश के अंदर में जो भाजपा पार्टी है उनमें लगभग हजारों हजार में नेता हैं जो कि ऐसा काम कर चुके हैं, महिलाओं के साथ में बलात्कार कर चुके हैं, फिर भी उनको कोई परवाह नहीं है, उनके ऊपर कोई सजा नहीं है, उम्र सजा नहीं है, उम्र कैद की सजा नहीं है, मतलब कोई प्रकार का उनको सजा अभी तक कोर्ट नहीं दे पाया है, क्योंकि उनके ऊपर वाला का हाथ है, यानी कि सरकार का हाथ है। अगर यही दूसरे राज्य में कहीं विपक्ष के राज्य में होता तो आज के डेट में गोदी मीडिया छाती पीट पीट के रोता और चिल्लाता कि देखो बलात्कारियों को छोड़ दिया गया। यानी कि विपक्ष में जो होते हैं और जिस राज्य में होते हैं वहां का कोई ऐसा करता है तो बलात्कारी हो जाते हैं, और खुद जब भाजपा के राज्य में होता है तो संस्कारी हो जाता है, उनको फूल माला से स्वागत किया जाता है, ये बोलकर के बलात्कारी नहीं बल्कि संस्कारी है। मगर ये देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि भाजपा के लिए अपना वोट बैंक अपना कुर्सी है, उनको देश के महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है, उनको कुर्सी चाहिए, उनको वोट बैंक चाहिए। अगर यही 3 आरोपी दूसरे कास्ट के होते तो उनके घर के ऊपर बलडोजर भी चल जाता, उनका घर प्लेन हो जाता, खेत बन जाता, मगर इनके घर के ऊपर अभी तक कोई बलडोजर नहीं चला है, वो घर के नजदीक तक बलडोजर नहीं चला है। उनको 1 साल 2 साल या 5 साल 7 साल का सजा भी कोर्ट नहीं दे पाया, क्योंकि कोर्ट भी मजबूर होगा सरकार के आदेश से। आपको क्या लगता है, भाजपा सरकार जो महिलाओं के ऊपर लंबा लंबा छोड़ती है
तो केवल वो वोट बैंक बनाने के लिए या हकीकत में वो महिलाओं के आज की डेट में इंसाफ दे रही है? जनता माफ नहीं करेगी।